हाँ भाई, क्या नाम है? रब निवाज। रब नवाज। क्यों गिरफ्तार किया गया तुम्हें? ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰੀ ਵਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। वो सारे आखने नु बाहर काट साई कर देना, वो कर देना। किन्होंने हमला किया? उन्होंने सारों ने। फलक शेर। नाम लेके बताओ ना किसने हमला किया? फलक शेर होना जी। अच्छा। हाँ जी। ते असी सारा टब्बर बाहर निकल के बस अगू इन्हां नु आड़े मिन्नतां करदे रहे, बस हट जाओ हट जाओ। होतू तो ये संदरू काल कर। यानी कि तुम बाहर निकले? हाँ जी। तुमने लड़ाई देखी होते हुए? आदे घर दे विच दी गल कर रहे हैं जी। अंदर कमरे च बंद कीता। बाहर निकल के मिन्नतें करता रहा। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਆਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ, ਕੋਈ ਇੱਦੇ ਕਰ, ਕੋਈ ਐਂ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਬਸ ਰਾਂਦ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਤਲ ਹੋ गया। बस कत्ल हो गया है। काफी देर झगड़ा चलता रहा और तुम लोग बाहर नहीं निकले तो अपने मतलब की बात देखी, सिर्फ कौन किसको मार रहा है ये तुमने नहीं देखा और बस कत्ल हो गया। कत्ल हो। बड़ा आसान लफ्ज़ ये कहना है। तुम्हारी अपनी जमीन जायदाद के अंदर लड़ाई हो रही थी और तुमने बाहर निकल के देखा नहीं, कर भी रिश्तेदार रहे थे आपस में। सर नहीं, वो तो पहली मेरी एक कड़ा तुम्हारी पहली थी ना? वो उन्होंने पहली की थे, सामने ही थे ना। दो रिश्तेदार घर लड़ रहे हो तो बंदा छुड़वाता है बीच में जाके कि बंदा दरवाजा बंद कर लेता है? इस गल दा बस एवें एक सेकंड मिनट ही होए ने, बस 8-9 बंदे आन, बस मिनट सेकंड की गल है। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने अली इशफाक को छुपाया। हाँ जी, मेरा कसूर इतना है, सिर्फ इतना है। नाज़रीन, कुछ हकीकत भी ऐसी है कि ये इनका रिश्तेदार है, इसके डेरे या इसका जो घर था या जो हवेली थी या जो इसकी जगह थी वहां पर अली इशफाक जाता है। अली इशफाक को ढूंढते हुए इसके चचा ताया की औलादें जो हैं, जो कि रिश्तेदार चचा ताया लगते हैं, उनकी औलादें वहां पहुंचती हैं। ये शख्स इसलिए छुपा लेता है कि उनके हाथ में डंडे हैं, वो कहीं अली इशफाक को मारे ना। हाँ भाई अली, तुम हो वो शख्स जिसकी वजह से ये सारा मामला बिगड़ा? हाँ जी, मेरे पे इल्ज़ाम लगा, उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनने कहा ये भी है। इरम शहजादी की उम्र क्या है? उमर शहजादी की इरम शहजादी की उम्र और गालबन 14-15 साल, नाबालिग है यानी। और तुम्हारी? हमारी है 18 साल। इरम शहजादी के घर तुम जाके रहते रहे हो पहले? नहीं, आना जाना था? आना जाना उधर मेरा भाई करने हुआ था, करीब में था, उधर मैं जाता था। भाई के घर जाते थे? भाई के जाता। इरम से पहले भी सलाम दुआ हुई थी? नहीं। तुम्हें कई लोगों ने देखा इरम से बात करते हुए? जिंदगी भर नहीं हुई, एक बार तो पैदा बात है ना, मेरी जिंदगी भर उससे कोई बात नहीं। सामने कभी बात, हंसी मजाक कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्यों पूरी दुनिया चीख के कह रही है कि इरम के साथ तुम्हारा नाजायज ताल्लुक था? इस वजह से ताल्लुक बनाया जा रहा है कि वो भगा के जो ले गया था उससे बनाते थे ना, तो वो उससे लेता नहीं था। हो सकता है वो कोई और तुम ही हो और अब तुम बचने के लिए सब कह रहे हो। साहब मैं जो कह रहा ना, मैं कुरान मजीद से हाथ रख के यही बात करूँगा, जो बात है मैं वही कर। ये सारे मामले में उस पाक किताब का जिक्र मत करो। मैं जो बात कर रहा हूँ, इंसान अपने बचने के लिए झूठ पर भी, मेरे चचा की भी जान चलेगी, मेरे दादा जान की भी चलेगी। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा इतना नुकसान हुआ है कि मैं अंदर से दुख भरा हूँ। इतनी जाने जाने के बाद तुम्हारे सर से मोहब्बत का भूत अब उतर गया हो कि तुम्हारी वजह से इतनी जाने गई हैं। अब तुम एडमिट करोगे तो उल्टा तुम्हारी नमोशी है। मैं अपने चाचा को बर्बाद नहीं करना चाहता था, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लड़की तुम्हारा नाम क्यों लेगी? वो उसको समझाया गया, उनका जो फैमिली वाले हैं ना, उनने उसको समझाया भी इधर से हमारा तुम पलट जाओ ना तो तुम्हारा उधर से रिश्ता हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने इधर बोला है कि मैं इससे मोहब्बत करूँ। तुम अब शादी कर लोगे इरम शहजादी से? मेरा माँ बाप कहता था क्या तो हो भी जाता। जो कहना सोच समझ के कहना। साहब मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं हर चीज सबूत के साथ सामने रखती हूँ। सर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये आखिरत वाले दिन भी ये। हाँ भाई, तुमने कहा था साहब से पूछ लेना, साहब से तो पूछ लिया, तो तुम तो गिल्टी हो इस मामले में, यानी कि सारे फसाद की जड़ हो तुम। तुमने उनकी लड़की भगाई, उनके ऊपर एक पहले तुमने वैसे ही उनको कहीं सर उठा के जीने के काबिल नहीं छोड़ा। शरीक तुम्हारे वो बिरादरी के लोग थे, फिर दो फैमिलीज, एक शख्स जिसने तुम्हें पनाह दी, छुपाया, वो आज तुम्हारी वजह से जद में है। एक जिनकी तुमने लड़की भगाई, उनपे पहले एक जुल्म, फिर अब उनके तुम्हारी वजह से उस फैमिली के लोग मर गए, वो जुल्म।
और फिर तुम्हारे अपने घर के लोग जो तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आए वो भी जान गंवा बैठे। तो असल में मुअज्जब तुम हो। समझ आई है बात की नहीं? सुन रहे हैं सुनने को नहीं कहा मैंने जी। याद आया कुछ? जी, सब कुछ वर्दी वालों के पास जो बात है वो बता रहे, जो मेरे पास है मैं वो बता रहा हूँ। ये ऐसा शातिर मुल्जिम है कि जैसे इसका दिमाग चल रहा है मैं देख रही हूँ कि इसकी जुबान भी वैसी चल रही है। तो मेरे साथ बात थी, मैं वो बता दी। तुम्हारी तरफ तो मैं फिर भी आऊंगी, जब सच निकलेगा तो तुम्हें जरूर पूछूंगी कोई कि बात तुम्हें आप कुछ याद है। फर्क शेर जब आया तब क्या हो रहा था? उस बंदे डेग वैसे कितने लोग गिरे थे? 3 लोग। हाँ जी। तुम्हारी नजर में गोली किसने मारी है? बड़े मंजूर ने जी। मंजूर ने गोली मारी है। जी। क्लाशनकोफ की गोली जिस्म से आर पार हो जाती है, हाँ जी। और वो भी इतने करीब खड़े होकर मारी हो। तो ये कौन सी गोली है जो सर पे खड़े होकर इतने करीब मारी है, जितना उनका फासला नजर आ रहा है और वो आर पार भी नहीं हो रही है, और गोली का साइज भी एकदम छोटा हो गया है। मतलब उसमें पिस्टल की गोली चली गई है क्लाशनकोफ में, समझ नहीं आ रही। और जितना फासला गोली को मारने में टेक्निकल बुनियादों पे नजर आ रहा है, वो साफ पता लग रहा है कि थोड़े फासले से गोली मारी हुई है। कितना कितना फासला था सबका? तो कुछ इत्र का मंजूर थे और ज्यादा फासला से। इतने फासले से गोली मारी और गोली आर पार नहीं हुई। हाँ, पता नहीं देखी नहीं यार पर हुई या नहीं है। अभी भी वक्त है, सच बोल दो। ये सर मैं जो ना देखा मैं सच बोल देता। देखा नहीं, जो किया है। नहीं किया जी। और दूसरे सारे मेरे नाल से सारे। हाँ भाई, मुर्दा ने मैनू फोन किया था। नाम क्या है तुम्हारा? फलक शेर। और तुम लड़के वालों की तरफ से थे या लड़की वालों की तरफ से? लड़की वालों से मैं गया जमीन दे रोले दी पारू। जमीन का क्या रौला था? वो दोवें घरां दी सांझी जमीन है 10 किले। मुर्दा ने कहा भाई मेरे 5 किले छड़ दे, मैं आधे 5 किले बहा ला। मैं ਅਸੀਂ ਟੂਬਲ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਲੀ ਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਢਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰੋਂ ਆ ਜਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕੀ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ 15 ਚ। क्यों? ਹਯਾ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਉਸ ਰੱਬ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੂਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਰੀ ਤੇ ਆ ਬੱਕੀ ਕਿਉਂ ਬੋਸੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। तुम वहां पे उस दिन लड़ाई का हिस्सा क्यों बने थे? तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं था। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। गए क्यों थे? ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਰੂ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तुम लोग कोई लंबरदार थे वहां के? नहीं लंबरदार मामा है मेरा। तो मामा जाता ना, हाँ भाई। तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की? तो मेरे पितरे हो सके पितरे पितरे चल के उन्होंने हटकने हैं। मतलब वो भी तो रिश्तेदार थे जिधर जा रहे थे। उन्होंने हटकन गए हैं जी। सीधे लड़ो लफ्जों में नहीं। कहो ना कि आपको हवा देने गए थे, तमाशा बनाने गए थे। वो क्या कोई भूत आके मार गया वहां पे? नहीं सर जी मैं तुम्हारे साथ कौन कौन था? हम अकेले होते वहाँ पे बैठे थे। और कौन था वहां पे? नहीं और कोई भी नहीं। जब ये लड़ाई हुई उस वक्त कौन कौन था वहां पे? पोस्ट में मगर यासिन भी आ गया, मगर मजर भी आ गया है। ये मजर पहले वहां पे नहीं था जब लड़ाई शुरू हुई? नहीं वो पीछे से टूबल दे पीछे था जी। मेरा सवाल ये है कि उनके हाथ में क्लाशनकोफ थी, तो पिस्टल की गोली, छोटी गोली कहाँ से आ गई? वो क्लाशनकोफ में डलती है नहीं तो कहाँ से आई? सर कहाँ से आई? सर मैं की आख सकना भी इसकी थी या नहीं। मैं जो सर मैंने देखा जी मैं वो गल कर रहा था। तुम लोगों को रिश्ते का रंज था? वो तो जी अपना फौत हो गई सी नज़ीर दी बेटी जी। पुरानी बात होगी लेकिन था ना रंज? हाँ फिर मंगते रहे ऐसे ना देता। नहीं दिया उन्होंने? हाँ जी कोई गल। रिश्ते की तुम लोगों को चाहत थी, हाँ जी। तुम लोगों को रिश्ता नहीं मिला।